सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। सेबी द्वारा पल्स रिफंड प्रक्रिया में शुरू करने में देरी क्यों? यहाँ दोस्तों, सेबी द्वारा पल्स रिफंड प्रक्रिया शुरू करने में देरी क्यों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है जो सभी निवेशकों के सामने ये समस्या बनी हुई है कि विगत कई वर्षों से सेबी विभाग निवेशकों के पैसे वापस करने का निवारण नहीं कर पाया है। हम में से कई लोग इस तथ्य से स्पष्ट रूप से अवगत हैं कि किसी भी सरकारी कार्रवाई में चीज़ों को वास्तविकता में लाने में समय लगता है और यह एक बहुत बड़ा घोटाला है जहां करोड़ों लोगों की कमाई को चूना लगाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा, पीएसएल और अन्य सभी चिटफंड कंपनियों की अक्सर लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो हम पीएसएल की लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं, ये लेटेस्ट अपडेट उन सभी पीड़ित निवेशकों के लिए है जिनका क्लेम राशि 17,000 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, अब सेबी विभाग ने पीएसएल निवेशकों की राशि बढ़ा दी गई है और 17,000 रुपये जिन निवेशकों की राशि है वो अपने क्लेम सेबी की वेबसाइट पर एक बार फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया से जो किए हैं, अब आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा ओरिजिनल बॉन्ड भेजने होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ओरिजिनल बॉन्ड मांगे गए हैं सेबी विभाग की तरफ से। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि दोस्तों 5,85,00,000 निवेशकों का 49,100 करोड़ रुपया जो सेबी विभाग जब्त कर बैठी है और ये पैसा देने की प्रक्रिया अपने हाथ में ले रखी है। तो सरकारी तंत्र में इतनी बड़ी लेट लतीफ़ी जो सभी निवेशकों के लिए भारी पड़ चुकी है और अकेली पीएसएल की बात नहीं कर रहे हैं हम दोस्तों। जब इस इशू में हम घुसते हैं तो देखते हैं कि हमारे देश में ऐसी 400 से ज़्यादा कंपनियां हैं जिनको सेबी विभाग के कंधे पर बंदूक रखकर उन्हें धराशायी किया गया, उन पर क्लेम लगाए गए, जबकि रजिस्ट्रेशन भारत सरकार द्वारा दिया गया। 40 साल पहले सब कुछ इनका टैक्स जमा किया जाता था, जितना भी टीडीएस वगैरह वगैरह एजेंट पेजेंट का होता था सब आपके खाते में जाता था। तो दोस्तों, अब मामला ये है कि यही लोग खेत को खेत की बाढ़ खा जाती है, यानी कि 40 साल तक निरंतर पीएसएल, सहारा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निवेशकों का पैसा इन्वेस्ट कराया गया। सरकार के रजिस्ट्रेशन देखकर लोगों ने पैसा जमा किया, ये कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों, इस 40 साल तक ये लूट करते रहे या करवाते रहे, तो अब 40 साल के बाद अचानक उसको धराशायी कर दिया गया, प्रोसीजर के नाम पर अपने हाथ में ले लिया गया और अपनी मर्ज़ी से पैसा दे रहे हैं। तो ऐसे में निवेशक दोस्तों परेशान हैं और निवेशकों के सामने ये परेशानी विगत 2012-13 से बनी हुई है और आज 2023 आ गया, एक दशक हो चुका। तो दोस्तों, स्थिति बहुत रहस्यमय है। अगर इस पर से पर्दा हटाया जाए तो दोस्तों बात बहुत दूर तक जाएगी। समझने वाले के लिए सारा काफ़ी है कि भारतवर्ष में 400 से ज़्यादा वो कंपनियां जिनके निवेशक अपनी मेहनत की कमाई लगाए बैठे हैं और भारत सरकार उनको दबाए बैठी है और मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि मीडिया की टीआरपी यही भारत सरकार पूरी करती है। उनका कोई भी मैटर आपको मीडिया में नहीं दिखाई देगा। सोशल मीडिया की बात नहीं करते, सोशल मीडिया में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाता है, क्योंकि हमारी कोई आरटीपी ये भारत सरकार पूरी नहीं करती। जो हम चुप रहें या हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, हमें जो दिखता है वो कहते हैं। तो दोस्तों, पीएसएल के निवेशकों को खून का आंसू रुलाने वाले केवल ये सेबी विभाग, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड, जिसने हम लोगों को अपना गुलाम बना लिया और हमारी बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी।
न जाने कितनी बहन बेटियों की शादी रुक गई, आउट बहुत ज़्यादा ओवर एज हो गई, न जाने कितने ऐसे हमारे बच्चे जिनकी आज उम्रें निकल चुकी हैं 10 सालों के अंदर और उनकी पढ़ाइयाँ छूट चुकी हैं और वो मजदूरी लाइन में लग चुके हैं। तो दोस्तों ये हालात को बद से बदतर बनाने वाले ये सेवी विभाग जैसे विभाग हैं जो अवैध तरीके से धन वसूली करने का ठप्पा इतनी आसानी से बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लगा दिया जाता है जैसे ये कोई बहुत बड़ा इलीगल काम चल रहा हो। तो दोस्तों ये भारत सरकार इनको रजिस्ट्रेशन देकर 40 साल तक इनसे पैसा इकट्ठा करवाया और फिर एक झटके में अपने हाथ में ले लिया, संचालकों को जेल में ठूस दिया। तो ऐसे में दोस्तों निवेशकों को तो क्या, यहाँ पर कंपनियों तक का फ्यूचर ख़त्म हो चुका। और अब हालात जो हमारे सामने हैं वो ये हैं कि सेबी विभाग इन 10 सालों में केवल 17,000 तक का ही रिफ़ंड प्रोसीजर अपने वेबसाइट पर दिखा रहा है। तो अब ऐसे में हमें ये देखना है कि दोस्तों हमारे पास जो इस वक्त पैसों का अभाव है और ऐसे में भारत सरकार की तरफ मुंह ताकना पड़ रहा है। तो हम लोगों के पास इतना वक्त और इतना पैसा नहीं है कि हम संगठित होकर धरने प्रदर्शन करें, और हम धरने प्रदर्शन की कुछ उठती नहीं है। ना जाने कितने धरने प्रदर्शन हुए विगत 10 वर्षों में, जंतर मंतर पर भी लाठियां भांजी गई निवेशकों के ऊपर, एजेंटों के ऊपर। तो दोस्तों हालात अभी वैसे के वैसे ही हैं। तो दोस्तों ये आज हम जो आपके लिए वीडियो बना रहे थे ये इसी पर्पज़ से बनाई थी कि हम सभी निवेशकों को ये बता सकें कि भारत सरकार की डुलमुल नीति के चलते निवेशकों का पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साइन आ रहा दोस्तों। सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।